ब्रेकिंग जैन न्यूज। भावी आचार्य श्री परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज में सभी को दिखते हैं आचार्य भगवान परम पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज। क्या हुआ था जब परम पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने किए थे दीक्षार्थी के केस लॉन्च। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा ललितपुर में दिनांक 28 नवंबर 2018 को संपन्न मुनि दीक्षा समारोह में दीक्षार्थी इंदौर के ब्रह्मचारी मनीष भैया जी, जो कि वर्तमान में मुनि अवस्था में हैं, ने दीक्षा पूर्व निवेदन में इस संबंध में क्या कहा था, लीजिए सुनिए। मैं बुलाता हूं ब्रह्मचारी मनीष भैया, जो कि इंदौर निवासी है और जिनका जन्म 9 मई सन 1983 को हुआ था, जिनके पिता श्री विजय जी जैन, जिनकी माता श्रीमती किरण जी जैन, जिन्होंने एमकॉम और एमबीए की शिक्षा प्राप्त की है और मई 2014 में आचार्य महाराज के चरणों में आजीवन व्रत ग्रहण किया है। वो आपके सामने गुरुदेव से निवेदन करेंगे। मनीष भैया जी। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुरु नाम गुरु आचार्य गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। सिंह वृत्ति प्रणेता आचार्य समंत्र भद्र महाराज की। सिद्धांत प्रणेता आचार्य पूज्यपाद महाराज की। मोक्ष मार्ग प्रणेता आचार्य उमा स्वामी महाराज की। सभी पूर्वाचार्यों की। हम पे पूर्वाचार्यों का अनंत उपकार है। ये हमें बताया हमारे आचार्य महाराज ने। पूर्वाचार्यों ने इतनी महती अनुकंपा की हमारे ऊपर। ऐसी विषम परिस्थितियों में इस मोक्ष मार्ग को उन्होंने बनाए रखा, संभाले रखा। और आचार्य महाराज जैसे संत इस धरती पर आते रहे और हम जैसे, हमारे विषय में क्या कहें, गुरु तो हमारे ब्रह्मा विष्णु और महेश, और मैं उनका गोबर गणेश। सही कह रहा हूं, इसको अन्यथा न ले। पूज्य बड़े महाराज जानते हैं कि मुझे क्या आता था। उसके पहले भी पूज्य मुनिषी निर्दोष सागर जी और निर्लोभ सागर जी ब्रह्मचर्य अवस्था से जानते हैं मुझे क्या आता था। उन्होंने ब्रह्मचर्य अवस्था में मुझे का खा पढ़ाया है। पूज्य मुनिश्री दुर्लभ सागर जी, आनंद सागर जी जानते थे मुझे क्या आता था, क्योंकि मैं जब भी संघ में आता था उन्हीं के पास बैठा करता था। अब आपसे क्या कहूं, बहुत महती अनुकंपा रही पूज्य मुनिश्री सुधा सागर जी की, और क्षुल्लक धैर्य सागर जी महाराज की भी बहुत महती अनुकंपा रही। पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज, 3 दीक्षाएं मेरे सामने हो गई और मेरा नंबर नहीं आया। तब महाराज ने कहा तुम चिंता ना करो, दीक्षा नहीं हुई, तुम्हारा मोक्ष मार्ग बना रहेगा, तुम आचार्य महाराज पे श्रद्धा मत तोड़ना बस। मैंने कहा ठीक है, तुम आचार्य महाराज पे श्रद्धा मत तोड़ना, ऐसा प्रमाण सागर जी ने कहा। और मैंने उनके चरणों में नमोस्तु किया। पूज्य मुनि श्री आगम सागर जी, पुनीत सागर जी और सहज सागर जी महाराज का भी मुझे बहुत संबल मिला। पुनीत सागर जी महाराज इतनी अस्वस्थ अवस्था में भी सिंह वृत्ति के साथ अपनी चर्या का पालन करते हैं। जो लोग कहते हैं पंचम काल में मोक्ष मार्ग नहीं है, सहनन नहीं है, वो आज गुरुदेव को आके देख ले। इस कर्कश देह में भी आज वो सिंह वृत्ति का पालन कर रहे हैं और सिंह गर्जना कर रहे हैं। आज जब मेरे सुबह केस लॉन्च हो रहे थे, मैं कांप उठा था। जो लोग देख रहे थे उनको पता है, मैं कांप उठा था केस लॉन्च के समय। जो महाराज कर रहे थे, पूज्य मुनि दुर्लभ सागर जी के हाथ कट गए, फिर भी वो करते रहे, पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी। लेकिन जब पूज्य मुनि बड़े महाराज श्री समय सागर जी ने
सर पे हाथ रख के जब केस लॉन्च किए, मुझे दर्द का अनुभव भी नहीं हुआ। ये एक साधक की साधना का प्रभाव है। सोचिए आप, एक जीवंत समय सार पूज्य मुनि से समय सागर जी महाराज के पास हमें आचार्य महाराज ने भेजा, इतना बड़ा उपकार किया। और जैसा कि साथ के ब्रह्मचारी लोग जानते हैं, मेरी पहली बार इतनी आवाज निकल रही है गुरुदेव के सामने। नहीं तो मैं आचार्य महाराज के पास जाता हूं और बस बैठ जाता हूं और आचार्य महाराज कुछ ना कुछ कह देते हैं, वो सुन लेता हूं। जब पिछली बार एक पत्र लिखा मैंने 10 पन्ने का एक रात को, तो एक ब्रह्मचारी जी थे शेलू भैया, उन्होंने बोला भैया आचार्य महाराज इतना नहीं पढ़ेंगे, उसको छोटा करो। फिर रात को 2 बज गई उस पत्र को छोटा करने में, और पत्र हुआ 4 पन्ने का। उन्होंने कहा इतना भी गुरुजी के पास समय नहीं रहता, उसको और छोटा करो। पत्र को छोटा करने में रात के 5 बज गए और सुबह हो गई, है ना। तो वो पत्र 1 पन्ने का हुआ और गुरुजी के चरणों में राम टेक में वो पत्र रखा गया और गुरुजी ने कहा मुख से कहो। पूरी रात बिता दी। गुरुजी ने मुख से कहो तो मैं कुछ नहीं कह पाया, सिर्फ इतना कहा कि आचार्य जी जब व्रत नहीं हुआ था तब बड़े भाई की शादी हुई थी, लेकिन अब तो छोटे भाई की भी शादी हो गई और उसके भी बच्चा हो गया। अब मैं घर में कैसे रहूं, आप बताएं। तो आचार्य महाराज ने कहा ठीक है अभी थोड़ा बाहर जाओ, लेकिन मुझसे कुछ कहना नहीं हो पाया और आंसू से इतने अविरल आंसू निकले आपको बता नहीं सकता। और थोड़ी देर में आचार्य महाराज ने पूज्य बड़े महाराजों आदि से चर्चा करके मुझे पूज्य समय सागर जी महाराज के पास भेजा। आपको पता है जब हमने पहली बार चौका लगाया, चौका भी हमारे घर में पहले कभी नहीं लगता था, जब मैं पूज्य महाराज आचार्य महाराज के संपर्क में आया तब हमारे यहाँ चौका लगना चालू हुआ। उसके पहले हम शायद होगा सोनगढ़ी टाइप के थे। तो चौका वगैरह हमारे यहाँ नहीं होता था। आचार्य पूज्य मुनि श्री प्रशस्त सागर जी महाराज, जिनकी मुस्कान और प्रशस्तता सर्वत्र बिखरी रहती है, जो आज मंच का संचालन भी कर रहे, प्रथम पड़घान पूज्य मुनि श्री प्रशस्त सागर जी महाराज का हमारे चौके में हुआ। और उस समय वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उस समय पूज्य मुनि श्री मल्ली सागर जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। जब हम संघ में चौका लेके गए, रात्रि जागरण करके उनका टेम्परेचर लेना था, ऐसा कुछ काम था। तो वो योग काम के लिए पूज्य दुर्लभ सागर जी ने मुझे संकेत किया कि तुम कर लोगे। पूछा 2-3 बार, नए हो कर लोगे? बोला जी महाराज आप जैसा कहेंगे कर लेंगे। तो हमने भैया वृत्ति में प्रथम बार अगर संघ के किसी महाराज के पास बैठे इतने लंबे समय तक, तो वो पूज्य मुनि श्री मल्ली सागर जी महाराज थे। और पूज्य मुनि श्री धीर सागर जी महाराज, जिनसे हमारी स्लेट पे बातें हुआ करती थी, घंटों बातें हुआ करती थी, जो कि इंदौर के नगर गौरव है, ऐसे समाधिस्थ मुनि श्री धीर सागर जी महाराज, उनकी भी बहुत मेहनती अनुकंपा रही। और पूज्य आनंद सागर जी महाराज के बारे में मैं क्या, पूरे युवा लोग जानते हैं। एक युवा तरुणाई प्रणेता, जन जन के युवाओं को तारक, पूज्य मुनि श्री आनंद सागर जी महाराज। और मैं स्वयं भी काफी बड़े युवा संघ को संगठित करके चलता था इंदौर में, तो वो भी पूज्य मुनि श्री आनंद सागर जी की प्रेरणा से सब कुछ चलता रहता था। और क्या कहे, बस बहुत लंबा हो गया। चलिए पत्र छोटा करो। पत्र छोटा कर दे। पूज्य आरिका संघ आदर्श अनुशासन शिरोमणि आचार्य, अनुशासन शिरोमणि आरिका माँ आदर्शमती माता जी की, आरिका माँ पूर्णमती माता जी की, आरिका संघ की, आरिका तपोमती माता जी की। बहुत वाइब्रेशन मोड पे हो अंदर से मैं। निवेदन करो। हाँ, अच्छा। पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी चंद्र सागर जी महाराज की। और कोई रहे तो नहीं? अच्छा, सभी से क्षमा मांगता हूं और सभी को क्षमा करता हूं और करबद्ध क्षमा करता हूं।
और आपको एक और चीज बता दूं, जो महाराज ने अभी शिक्षा बताई, वो शिक्षा कराने वाली मेरी माँ अनपढ़ है और मेरे पिता भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। और क्या कहूं मैं, बहुत उपकार है परिवार के मेरे ऊपर। मतलब उनसे भी मैं क्षमा चाहता हूं। उनकी बहुत उम्मीदें थी कि बेटा पढ़ लिख के कुछ करेगा, लेकिन बच्चा तो कुछ और ही सोच बैठा था। तो अब आपको क्या बताऊं, मैं आपसे भी क्षमा चाहता हूं। और परम पूज्य आचार्य गुरुवर से दीक्षा का निवेदन है कि इसको स्वीकार करें। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु महाराज श्री।